तो भैया यहां पर ये कहां से बात आ गई कि लोग कह रहे हैं कि खान सर को आज मीडिया ने फैजल खान बना दिया। अरे बेवकूफ, तुम अपने ही प्रेमिसेस में हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहां कितने सीसीटीवी लगे हैं, अगल बगल कितने लगे हैं, तुम्हारे कितने लगे हैं, तुम्हारे गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, तुमको पता है ये चीज सीसीटीवी में अगर रिकॉर्ड हो रही है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब खान सर, जिनका नाम अब मुझे पता चला है फैजल खान, ये मुझे अपनी स्मार्टनेस के मारे फंसते नजर आ रहे हैं, अपने योगदान के मारे फंसते नजर आ रहे हैं, ओवर स्मार्टनेस के मारे फंसते नजर आ रहे हैं, ज्यादा जुबान चलाने के मारे फंसते नजर आ रहे हैं, राजनीति का शिकार हो गए हैं, क्या हो गए हैं इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हां, जो मैंने खान सर के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक उनके करंट टॉपिक्स पे सोशियो रिलीजियस जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स, और एक हो गया उनकी एकेडमिक टॉपिक जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं बता दूं कि वो एकेडमिक्स में क्या पढ़ाते हैं वो मैंने कभी नहीं सुना, कैसा पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सोशियो रिलीजियस जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर उनकी बातें, जितनों ने भी मुझे कभी कोई लिंक भेजा है या उनकी कोई रील भेजी है कि सर इस पर आप कमेंट मत करिए, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन अक्सर मुझे बड़ी पॉइंट से भटकी हुई और बेवकूफी की नजर आई हैं। फिर से दोहरा दूं, एकेडमिक वो क्या पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं, नाम काफी कमाया है, सुनते हैं गरीबों की मदद भी करते हैं, हॉस्पिटल भी बनवाया है, सस्ते में पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें जो रिपोर्ट्स हैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं, डायरेक्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, पहले बता दूं। अब उनका जो ये विवाद चल रहा है, इसकी शुरुआत एक वर्चस्व की लड़ाई दो एजेंसीज में जैसी होती है, रोशन की जो है ज्ञान बिंदु के नाम से, रोशन आनंद यादव की, और इनकी ग्लोबल खान ग्लोबल कोचिंग के नाम से जो बिहार में चलती हैं, ये इनकी वर्चस्व की लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। वर्चस्व इसी बात का है कि कहां से कितने लोग पास होते हैं। जितनी भी मैंने अभी तक चीजें सुनी, खान सर ने कोविड के टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन कर कर अपनी पॉपुलैरिटी पाई, और काफी पॉपुलैरिटी पाई, काफी पैसा कमाया, काफी नाम कमाया, नो डाउट अबाउट इट, और इज्जत भी कमाई। उधर रोशन आनंद के बारे में मैं तो उसको जानता ही नहीं था। जितना भी मैंने पढ़ा और समझा वो ये देखा कि धरातल पर इसकी बहुत पॉपुलैरिटी है, ऑनलाइन का ये बिल्कुल बादशाह नहीं है, लेकिन रिजल्ट में ये खान सर के रिजल्ट से कुछ बेहतर ही रहता है, और खान सर रिजल्ट्स को अक्सर मैनिपुलेट करते हुए भी नजर आए हैं। एक दो आरोप पहले भी इन पे लगे थे कि कोई कहीं से पास हो गया, उसको पैसा देके कहा जाता है कि आप एक हमारा बैकडेट में फॉर्म भर दीजिए और आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट बन जाइए। ऐसे पहले कुछ घटनाएं सामने आई थी। खान सर पे एक बार जब कोई पेपर का मामला हुआ था, उस टाइम भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन देने की, शायद 2-3 साल हो गए, कोई ऐसा मामला आया था जिसपे सुना था इनको गिरफ्तार किया जा सकता है या अरेस्ट हो सकते हैं भड़काने के आरोप में या मिस इन्फॉर्मेशन छात्रों को देने। कोई एग्जाम था, रेलवे का था, अग्निवीर का था, क्या था, रियली डोंट नो, मुझे याद नहीं है, पर कुछ था। तो साहब हुआ ये सिलसिला जो प्रथम दृष्टिया है ये वर्चस्व की लड़ाई है। थोड़ा पीछे अगर जाएं तो हाल में अंजना ओम कश्यप ने जो पेपर लीक होते हैं, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं ये भी बता दूं बिल्कुल डाउट सबके क्लियर करने के लिए कि अंजना ओम कश्यप को भी मैं कोई बड़ा मंझा हुआ, पुराना और बहुत ही बैलेंस्ड व्यूज रखने वाला एजुकेशनिस्ट टाइप इंटेलेक्चुअल नहीं मानता हूं। पहले बता दूं, ये कोई कंफ्यूज ना हो कि मैं किसकी तरफ से बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। पर उसने एक बयान सही दिया कि जब भी कोई पेपर लीक होता है ये कोचिंग वालों का नाम उसमें जरूर आता है, इतना बयान उसका सही है। अब उसी लय में उन्होंने बोला ये फूटी कौड़ी, 2 कौड़ी की अकल नहीं, कौड़ी भर की अकल, ब्लैक बोर्ड लेके पढ़ाने लगते हैं। उस पर सारे टीचर्स ने जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ओवर रिएक्ट किया मेरे हिसाब से। अगर कोई ये बयान देता है कि सोशियो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स टीवी पर आके सब ज्ञानी बन गए हैं, तो उसमें रिजवान अहमद को रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, या जियो पॉलिटिक्स के सब स्टूडेंट बन गए हैं, या वीडियो, कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता वो किसके लिए बात कर रहा है। पहली चीज, कोई ये बयान देता है कि अधिवक्ता
इनमें कोई वकालत की नॉलेज नहीं, कोई जमीन के मामले से उल्टा रहा है, कोई फलाने मामले से उल्टा रहा है, कोई लाइसेंसिंग का वर्क कर रहा है, तो मैं कहूंगा हाँ, मुझसे अगर एज एडवोकेट पूछा जाएगा मैं भी इस पर ओवर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हाँ कर रहा है। बहुत से नहीं कर रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका टॉपिक है, आप उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, तो अंजना ओम कश्यप ने किसी का नाम नहीं लिया, पर टीचर्स ने ओवर रिएक्ट कर दिया। और खान सर हमेशा, जैसा मैंने पहले बताया, ये किन किन कारणों से फंस सकते हैं, उसमें एक इनकी जुबान भी आती है। फिर से दोहरा दूं, बड़ा कंट्रीब्यूशन सुनता आया हूं, लेकिन कभी कभी जो इनकी, या तो वहां का डिक्शन ऐसा है, उस वो बेल्ट ऐसी है, पर मैं बेल्ट पर कोई इस तरह से टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, आई विल बी रेसिस्ट एंड जजमेंटल। इनकी जो भाषा शैली है, कभी कभी वो ट्रैक छोड़ देती है। ठीक, तो साहब उसमें इन्होंने अंजना ओम कश्यप पर जबरदस्त हमला कर दिया और उसके बच्चे को भी लपेट लिया। और तुम तलवे चाटती हो, ये करती हो, तुम्हारा बच्चा कहां पढ़ रहा है, इतने एकड़ जमीन पीएम हाउस के बगल में 1 रुपए में दी गई, और क्या वो भू माफिया नहीं है, क्या वो एजुकेशन माफिया नहीं है। अंजना ओम कश्यप ने कोई एजुकेशन माफिया वाफिया पे जिक्र नहीं किया था, एक पर्टिकुलर उन लोगों पे जिक्र किया था जो कोचिंग पेपर लीक में इन्वॉल्व होती हैं और अक्सर होती हैं। अब ये बड़बड़ाते हुए खान सर ने जिस तरीके से बात बोली, अंजना ओम को टारगेट करते हुए कि तुम तलवे चाट रही हो, बंद लिफाफे में वो क्या बोल रहे थे सबको पता है, क्या कोनोटेशन था, क्या डोनोटेशन था, सबको पता है। उनका लहजा इस तरीके का था मानो ये जमीन 2014 के बाद दी गई हो, पहली चीज, और किसी प्राइवेट आदमी को दी गई हो। अब वही वाली बात, आधी अधूरी जानकारी, जैसा मैंने बताया, बाकी सब्जेक्ट अलग होते हैं, आपका सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है एज अ टीचर वो अलग होता है। उसमें आप चाहे जितने अच्छे हो, इसका मतलब ही नहीं कि यहां पर भी आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी या कॉमन सेंस आप में अच्छी होगी। तो इन्होंने 2 तरीके से बात बोली, मानो वो स्कूल की जगह माफिया को 9 एकड़ जमीन या कितने एकड़ जमीन 2014 के बाद दी गई हो, और दूसरा कोई प्राइवेट आदमी को दी गई हो। अब ये भूल गए कि वो जगह प्राइवेट है ही नहीं, वो 1995 में संस्कृति स्कूल है। हमें अभी एक टीचर भी गई थी हमारे मिशन भारत पढ़ाने के लिए, वो भी संस्कृति स्कूल में पढ़ाती हैं। संस्कृति स्कूल एक कंसेप्ट 1995 में, जब मोदी जी कहीं राष्ट्र की राजनीति में नहीं थे भैया, वहां पर ये आईएएस, आईएफएस, अलाइड सर्विसेज, इनकी लॉबी आर्म फोर्सेस की तरह, सेंट्रल स्कूल की तरह ये संस्कृति का एक कंसेप्ट डाला गया था, जिसमें और भी लोअर इनकम ग्रुप के बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लखनऊ वाले में पढ़ते हैं। और ये था कि जब भी दिल्ली में कोई पोस्टिंग होके आएगा तो उसका बच्चा, जो अलाइड सर्विसेज हैं उनके बच्चे यहां पढ़ेंगे। सरकार ने ये स्कूल खोला था, अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने इसको फंड किया था। इसका जो चेयरमैन होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का आदमी होता है, खान सर, मिस्टर फैजल खान। लेकिन उन्होंने टारगेट इस तरीके से किया जैसे मान लो वो जमीन किसी प्राइवेट आदमी को मिली हुई हो, किसी एजुकेशन माफिया को मिली हुई हो। कुछ लोग इस घटना को उससे भी जोड़कर देख रहे हैं कि जो ये ज्यादा बोल गए, तो इस मारे ये हरकत करी जा रही है, खान सर को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब मैं ये बताऊं कि भैया कौन सा टारगेट किया जा रहा है। जब खान सर के बाहर सीसीटीवी का पुलिस ने रिकॉर्ड देखा, या यूं कहें बिना देखे ही खान सर की बात पर यकीन करते हुए जो लोग खान सर की प्रेमिसेस की गली में इनके गार्ड को मारने के लिए आए थे, जिसको मारा भी गया है, जिसका सीसीटीवी भी है, बिल्कुल मानता हूं, उनकी बात सुनकर तत्काल पुलिस ने रोशन आनंद यादव को गिरफ्तार कर लिया। यानी एक झगड़ा होता है खान सर के सिर्फ इतना कहने पर कि भैया ये अटैक उस आदमी ने करवाया है, पुलिस तुरंत हरकत में आती है, और इस बात पर यकीन करके भी कि खान सर ने यह बोला कि 8-9 राउंड फायर हुए, मैंने खुद देखे, और अफरा तफरी मच गई थी। रोशन आनंद यादव को अरेस्ट कर लिया जाता है, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो वो गिरफ्तार है। तो भैया यहां पर ये कहां से बात आ गई कि लोग कह रहे हैं कि खान सर को आज मीडिया ने फैजल खान बना दिया, या बिहार की सरकार ने खान सर को टारगेट कर रही है और उन्हें फैजल खान बना दिया। तो पहली चीज, फैजल खान सर बाहर हैं, एंटिसिपेटरी डालने जा रहे हैं, रोशन आनंद यादव जेल में हैं। अब रोशन आनंद यादव को लेके उन्होंने फेसबुक पर लिखा, और वहां पे हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए पटना के कि भैया खान सर उर्फ फैजल खान को भी गिरफ्तार करो, या उल्टा बोले फैजल खान उर्फ खान सर को भी गिरफ्तार करो।
अब यहां पे जब छानबीन शुरू हुई तब पता चला कि शाम होते होते जब बवाल की स्थिति बनी हुई थी तो खान सर ने वहीं पर खड़े होकर अपने गार्ड से बोला तुम फायर करो, जो होगा मैं देखा जाएगा। जो भी पुलिस का अभी तक सीसीटीवी मैंने देखा है उसमें यह देखा है कि उनके गार्ड दोनों हवा में फायर कर रहे हैं। अब खान सर का यह वर्जन आया है कि साहब हमारे एक आदमी को चोट लगी हुई है, इस मारे हमने फायरिंग करी। गलत। आप अपने लाइसेंस हथियार से अपनी जान माल की रक्षा के लिए फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन कानून यह देखता है उस टाइम खतरा आपसे कितनी दूर था। झगड़ा हुआ शाम को 6 बजे, फायरिंग कर रहे हो शाम के 7 बजे, तो यह आपकी सेल्फ डिफेंस में नहीं मानी जाएगी। यह मिसयूज ऑफ आर्म्ड लाइसेंस या आर्म्स एक्ट का यह वायलेशन माना जाएगा। कितनी फायर कर रहे हो यह देखा जाएगा। तुमने 1 करी या 8 करी, और 8 करी तो क्यों करी? तुमने क्षेत्र में भौकाल मचाने के लिए, डर बैठाने के लिए करी। और जो तुम्हें मारपीट करने आए थे वो मारपीट करके तो वहां से जब चले गए थे तब तुमने फायरिंग क्यों करी? 4 बजे तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है, उसी टाइम अगर हवा में फायर करते थे तो कुछ ना होता। लेकिन जब वो चले गए हैं, मामला ठंडा बस्ते में चला गया है, खान सर नीचे उतर के आते हैं, कहते हैं फायर करो, तो ये भैया आपके सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा। प्रथम दृष्टिया अगर मुझे किसी ने ये बात बताई तो प्रथम दृष्टिया इसका वर्जन ये है कि यस, अगर अटैक हो रहा है और आप लाइसेंस वेपन से हवा में फायर कर रहे हो तो आपका कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता। लेकिन जब बाद में देखने पे पता चला कि खतरा तो उस टाइम तक टल चुका था, तो उस टाइम फायरिंग क्यों करवाई गई? तो कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। और ये कितने ओवर स्मार्ट हैं और क्या कितने बेवकूफ हैं, इस बात से समझ लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये घटना कहीं ऐसी जगह हुई जो इनके लिए अनजान थी। इनके गार्ड्स ने फायरिंग करी, इन्होंने ये रिपोर्ट लिखाई कि भैया देखिए वहां पर मेरे ऊपर या हमारे ऊपर 10 राउंड फायर हुए, और बाद में पता चला कि वहां पर सीसीटीवी था जिस वजह से मिस्टर खान या फैजल खान का झूठ पकड़ लिया गया। ये तो मैं मान सकता हूं। अरे बेवकूफ, तुम अपने प्रेमिसेस में हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहां कितने सीसीटीवी लगे हैं, अगल बगल कितने लगे हैं, तुम्हारे कितने लगे हैं, तुम्हारे गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, तुमको पता है यह चीज सीसीटीवी में अगर रिकॉर्ड हो रही है, और तुम बयान दे रहे हो कि तुम्हारे ऊपर 8-9 राउंड फायर हुए हैं और अफरा तफरी मच गई थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आदमी बेसिकली है कितना बेवकूफ। सीधे सीधे अगर बोल दिया होता बिना ओवर स्मार्ट बने कि हमारे इस पर अटैक हुआ, हमारे गार्ड को मारा गया, हमारे अपनी जान माल की रक्षा के लिए मैंने अपने गार्ड से बोला कि हवा में फायर करो, और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, तब भी थोड़ा सा मामला डाइल्यूट हो जाता कि भैया झगड़ा 5 बजे हुआ, फायरिंग 6 बजे हुई, फिर भी रफू करने के लिए कुछ गुंजाइश बचती। तुमने तो ऐसा झूठ बोल दिया जिसपे कोई पेबंद भी नहीं लगा सकता यार। कोई फैजल खान सर को फैजल खान नहीं बना रहा है। बिहार की सरकार ने रोशन आनंद यादव को गिरफ्तार कर रखा है। खान अभी बाहर घूम रहे हैं। खान ने जो अंजना ओम कश्यप ने अपना बयान दिया वो उसने जर्नल नहीं दिया, पर्टिकुलर दिया। टीचर्स ने मेरा मानना है ओवर रिएक्ट किया। खान सर ने सुपर ओवर रिएक्ट किया, बिना जानते हुए कि संस्कृति स्कूल का इतिहास क्या है उन्होंने ये दर्शाया। मान लो वहीं पे उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया है और प्राइवेट स्कूल है, और कि बीजेपी की ने जमीन अडानी को मान लो दे दी हो, और वहां अंजना ओम कश्यप का बच्चा पढ़ रहा है। खान सर की नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में क्या है मुझे नहीं पता। जियो पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल को लेके मैंने अक्सर उनको बकवास करते हुए देखा है। अंजना ओम कश्यप से बतौर पत्रकार, बतौर जर्नलिस्ट मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हूं। पूरा डेटा हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।